Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in RS Online Language Center. So we were studying about the uses of the preposition of time. यहाँ पे क्लियर रखेगा, हम लोग यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने जितने भी प्रीपोजिशन पढ़े हैं इन, ऑन, एट, इस तरह के, वो एज अ प्लेस भी यूज़ होते हैं, एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी यूज़ होते हैं। तो अपने माइंड में पहली बात तो ये क्लियर रखें कि हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के यूजेस पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी पढ़ रहे हैं वो टाइम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके टेस्ट के अंदर आ जाएगा कि ये हमारे पास ये वर्ड यानी इन, फॉर एग्जाम्पल अगर इन है तो वो क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, या फिर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। तो सबसे एक्यूरेट, क्योंकि वो उसमें आते हैं BCQs, मतलब आपको सबसे एक्यूरेट में उसको प्रीपोजिशन भी बोल सकते हो, लेकिन प्रीपोजिशन से भी ज़्यादा उसका क्या होगा उसको देखोगे आप कि वो एज अ प्लेस यूज़ हुआ है, एज अ टाइम यूज़ हुआ है। साथ में कोई मंथ नेम या कोई मॉर्निंग इवनिंग इस तरह का लगा है तो आप उसको टाइम बोलोगे। प्लेस वाला भी मैं आपको आगे वाले उसमें बता दूंगी। इससे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो है ना, ये सारे लेक्चर से ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी। तो ये बात अपने दिमाग में पहले फिक्स कर लें कि उसको एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम याद रखना है, एज अ प्रीपोजिशन याद नहीं रखना। एज अ प्रीपोजिशन वो बच्चे याद रखते हैं जो बेसिक पढ़ रहे होते हैं। नाउ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द डीप स्टडी। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये बात क्लियर रखिएगा। चलें, अब हम जाते हैं अपने अगले प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के अंदर, जो कि हम बात करें सबसे पहले अगो की। अगर हम अगो की बात करें तो अगो हम वहाँ यूज़ करेंगे, मतलब अब से लेकर हम बैकवर्ड यानी पास्ट टाइम की तरफ जाने की बात करेंगे तो हम अगो लगाएंगे। ठीक है, फ्रॉम नाउ टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, नाउ टिल पास्ट। ठीक है, यानी जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो हम पास्ट से आगे आते हैं, लेकिन इसमें जब अगो लगाना होगा तो हम अपने इस पॉइंट से पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जाएंगे तो हम अगो लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा शी ज्वाइंड दिस इंस्टीट्यूशन 3 years अगो, यानी मैं अब वाले साल से 3 साल पहले की बात कर रही हूँ। यानी अगर ये 24 है तो मैं बात कर रही हूँ 20 की। ठीक है, या 21 की, जितने भी 3 साल पहले की हमारी जो है कंडीशन बनेगी वैसे। तो अगर हमने प्रेजेंट से पास्ट बैकवर्ड यानी अब इस टाइम से लेके पीछे की बात करनी है तो हमने क्या लगाना है, अगो लगाना है। ठीक है, अगो का यूज़ आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं ड्यूरिंग की तरफ। अब ड्यूरिंग हम लोग तब लगाने, अच्छा ड्यूरिंग, बिटवीन, अमंग, ये तो स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो पहली बात तो याद रहेगा, ड्यूरिंग और बिटवीन में का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है ना। दौरान और दरमियान वो प्लेस है और ये टाइम है, तो उसको तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर रखें कि ड्यूरिंग और बिटवीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिटवीन और अमंग का फिर भी है, वो दोनों प्लेस है ना, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो वो तो हम प्लेस जब सीखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये इसको उनसे कभी मत मिलाइएगा। ठीक है, इनमें समझने के बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ड्यूरिंग हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ बात करते हैं थ्रू आउट द कोर्स, यानी हम जो काम कर रहे हैं या जो काम हो रहा है उसी काम के दौरान। ठीक है, यानी उसी टाइम पीरियड को हम लोग शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ड्यूरिंग द लेक्चर, यानी एक काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, लेक्चर चल रहा है, लेकिन उस दौरान की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, ड्यूरिंग लगाएंगे। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, दे केम टू अवर होम ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन चल रहा था और वो हमारे घर कब आए थे, उस समर सीजन के दौरान आए थे। दौरान का मतलब क्या होगा, अगो की अगर मैं बात करूँ तो यानी समर सीजन से पहले, आफ्टर की बात करूँगी तो समर सीजन के बाद। ड्यूरिंग का मतलब कि चल रहा था समर सीजन, गर्मियों का सीजन जो था वो चल रहा था, उस दौरान वो हमारे घर पर आए थे। ठीक है, तो ये किस टाइम पीरियड को शो करेगा, ये प्लेस को नहीं शो करेगा, ये टाइम को शो करेगा। और टाइम का मतलब वही ड्यूरेशन चल रही हो। ठीक है, ड्यूरिंग भी क्लियर। ठीक है, बिल्कुल अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वो अपने क्लियर रखने। थर्ड है हमारे पास बिफोर। बिफोर हम लोग यूज़ करेंगे अर्लियर देन, यानी कोई काम इससे पहले। ठीक है, अगो का हमने क्या यूज़ किया कि यहाँ से हम लोगों ने पास्ट पे जाना है, लेकिन इससे क्या होगा कि ये काम चल रहा है और इससे हम लोगों ने पहले, यानी थोड़ा डिफरेंस होगा, वो बिल्कुल पास्ट की बात हम लोग नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा हुआ है ट्रेन विल लीव बिफोर इवनिंग। ठीक है, ट्रेन जो है वो शाम से पहले स्टेशन से चली जाएगी। ठीक, तो यानी ये कोई बहुत पास्ट की मैंने बात नहीं की है, मैंने एक बात की है कि ये टाइम आएगा, उससे पहले ये चीज़ जो है वो हो चुकी होगी। तो ये मेन डिफरेंस है अगो में और बिफोर में। बिफोर क्या बताता है कि इससे पहले का ये काम, यानी ये कंडीशन आएगी और इस कंडीशन से पहले, यानी ये टाइम होगा, इस टाइम से पहले ये चीज़ होगी। सही, और अगो तो बिल्कुल एक पास्ट वाली बात करता है। तो ये हमारे थे 3 प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो हम लोगों ने अभी पढ़े, अगो,
अब से प्रेजेंट टाइम से पास्ट की तरफ जाएंगे ड्यूरिंग, यानी वही टाइम पीरियड चल रहा होगा उस दौरान की अगर हम बात करेंगे तो हम ड्यूरिंग लगाएंगे। और बिफोर यानी एक टाइम पीरियड से पहले की अगर हम बात करेंगे, मतलब ये टाइम आएगा और इस टाइम से पहले की हम लोग बात कर रहे हैं, तब हम लोगों ने क्या लगाना है वहाँ पर, बिफोर लगाना है। अब हम चलते हैं अगले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर, उसके यूजेस हम लोग सीखते हैं। इसके बाद हमारे पास है आफ्टर। आफ्टर का अगर हम यूज़ की बात करें, एट अ लेटर टाइम देन। अब अगो में और आफ्टर की में क्या कॉन्सेप्ट है, ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। अब से पास्ट और पास्ट से अब, ठीक है। अब से यानी प्रेजेंट टाइम से पास्ट की तरफ जाएंगे तो अगो, पास्ट टाइम से प्रेजेंट की तरफ आएंगे तो आफ्टर। वी रीच देयर आफ्टर 2 आवर्स, यानी अगर मैं ये बोलूँ वी रीच देयर 2 आवर्स अगो, यानी मैं अब से 2 घंटे, एक मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 5 बज रहे हैं तो 5 बजे से मतलब मैं 3 बजे की बात कर रही हूँ। वी रीच देयर आफ्टर 2 आवर्स, मतलब मैं वहाँ 2 घंटे के बाद पहुँचूँगी, यानी अब मैं 5 बजे से 7 बजे की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगो यानी मैं पीछे की तरफ जाऊँगी और आफ्टर यानी मैं आगे की तरफ की बात करूँगी, तो हम लोग क्या लगाएंगे वहाँ पर, आफ्टर लगाएंगे, ठीक है। सो ये भी बहुत आसान है, बस ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगो प्रेजेंट से पास्ट, आफ्टर पास्ट से फ्यूचर, यूँ समझ लें आप, सही है। तो ये हमारे पास आफ्टर का यूज़ था। अब आते हैं हम लोग अनटिल या टिल की तरफ। ये यूज़ करेंगे अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक एग्जैक्ट टाइम हमने बता दिया है कि इस टाइम तक ये काम जो है वो हो जाएगा, सही। अब इसकी एग्जांपल है यू विल वर्क टिल नाइट, मतलब आपको कब तक काम करना है, रात तक काम करना है। अब इसमें ये नहीं होगा यू विल वर्क 8 o'clock या यू विल वर्क 8 नाइट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब आपके ऊपर एक बाउंड्री दे देगी ये टाइम की, कि ये आपकी लिमिटेशन है और आपको यहाँ मतलब इस लिमिट से पहले या यहाँ से नहीं छोड़ना या ये काम नहीं ख़त्म करना है। तो वहाँ पर आप लोगों ने अनटिल और टिल का यूज़ जो है वो करना है, ठीक है। मतलब कि मतलब फॉर एग्जांपल यू विल नॉट लीव द क्लास अनटिल आई सेड टू यू, आपने तब तक क्लास नहीं लीव करनी है जब तक मैं आपसे कहती नहीं हूँ, ठीक है। यानी आपको मतलब एक वो दे दिया जाएगा गाइडलाइन कि अब आपका जो है वो काम हो गया, अब आप क्लास से जा सकते हैं। उससे पहले मतलब उस टाइम से पहले आप लोगों ने वो चीज़ नहीं छोड़नी है, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, अनटिल का यूज़ करना है। तो ये तो ये थे हमारे पास आफ्टर, अनटिल और टिल के यूज़। आई होप कि अब आपको ये भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और बाकी प्रीपोजिशंस भी देख लेते हैं। अब हमारे पास जो अगला प्रीपोजिशन टाइम वो ऑफ टाइम है वो है टू, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं टेलिंग द टाइम, टाइम बताने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है योर टाइम इज़ फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, या आप यूँ बोलें टू जो है वो हम लोग एंड टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टू, ठीक है। और उसके ऑपोजिट है फ्रॉम, अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और टू लगेगा हमारे पास एक एंड पॉइंट के लिए। ये स्लाइड्स में जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप जस्ट फ्रॉम और टू का कॉन्सेप्ट याद रखें। फ्रॉम आपने लगाना है इनिशियल टाइम के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, और एंड आपने लगाना है टू लगाना है आपने एंड पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। अब इसकी एग्जांपल देखें, दोनों के एग्जांपल में आप देखें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास योर टाइमिंग इज़ फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 9 और एंडिंग पॉइंट क्या है 5। दूसरा है हमारे पास द फंक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है, या यूँ लिखा 2 5 o'clock। अब यहाँ पे भी आपको क्या बताया गया है, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है और एक एंड पॉइंट बताया गया है। तो ये है हमारे पास फ्रॉम के और टू के यूजेस। फ्रॉम और टू का यूजेस जो है वो बहुत कॉमन भी है और आपको क्लियर भी होगा। इसके बाद मतलब इन सब के बाद जो है अब हम जो है वो डिफरेंट यूजेस सीखेंगे अगली उसके अंदर। अब तक के लिए आप लोगों को ये करना है कि आपने जितने भी सीखे हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, अब वाले ना, लास्ट वाले नहीं, उसके आप लोगों को 2 सेंटेंसेस बनाकर सबमिट करवाने हैं अपने होमवर्क के अंदर। इंशाल्लाह मैं इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्रैक्टिस इसलिए शेयर की जा रही है क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मतलब हमें लगते बहुत आसान है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या लगाएं। ये मेरा पूरा 5 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है। अपना होमवर्क टाइम पे सबमिट करवाइएगा। इंस्टेड ऑफ डेट इफ़ यू फील एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, आई एम देयर फॉर यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।